हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके साथ फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे लेकर के हाजिर हूँ। और आप सभी जानते हो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से हमें दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न आते हैं, सारे कुछ क्लियर यहाँ पे हो जाते हैं। तो आज दोस्तों हम जीके जीएस वाले पोर्सन जो है उसे हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो जीके जीएस वाले पोर्सन को इस पेपर में हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है। आप सभी यहाँ पे 17 फरवरी से आपके पेपर हैं, तो आप सभी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी तैयारी को और बेस्ट बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो जल्दी से देखते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर और समझते हैं पैटर्न को। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अपन यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो यहाँ पे जीके जीएस यानी यहाँ पे जो दिख रहा है आपको जनरल नॉलेज का यहाँ पे जो पोर्शन है उसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न बने हैं इसमें से सारे प्रश्नों को हम एक एक करके दोस्तों पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्नों को अपन पढ़ते हैं। तो जो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, आप देखिए यहाँ पे जो आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिए यहाँ पे दिया है कि बताइए द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। द्रवों का जब घनत्व आप नापते हैं तो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों यूडियोमीटर। यूडियोमीटर जो होता है उसका यहाँ पे उपयोग दोस्तों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो कौन सा होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है कि यहाँ पे बताइए केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विधा विहार किस शहर में स्थित है, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है, आपको दोस्तों बताना है। यहाँ पे क्या में स्थित है, लखनऊ में दोस्तों स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो दोस्तों प्रयागराज में है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे प्रश्न होने वाला है यहाँ पे कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। जो उत्तराखंड है दोस्तों वो किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये दोस्तों पूछ रहा है। तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ दोस्तों 2000 को हुआ था, 2000 को ये अस्तित्व में आया, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, देखिए दोस्तों वो होने वाला है यहाँ पे कि बताइए यहाँ पे देखिए बताइए बरसाना होली, बरसाना जो होली है वो के साथ खेली जाती है। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, तो वो डंडे के साथ खेली जाती है दोस्तों। ठीक है, बरसाना होली आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। काम्पिल जो मेला है वो किस समुदाय से जुड़ा है, तो वो जैन धर्म से जुड़ा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जैन से यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्तों वो यहाँ पे होने वाला है, एक मिनट दोस्तों अब यहाँ पे अपन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न होने वाला है वो यहाँ पे है कि भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ है। भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कथक नृत्य के यहाँ पे शास्त्रज्ञ हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो यहाँ पे शारीरिक परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु पात्रता, यहाँ पे भाषा परीक्षण। यहाँ पे देखिए ये तीनों दोस्तों होते हैं। शारीरिक परीक्षण फिजिकल होता है आपका, शैक्षणिक पेपर होता है और आयु पात्रता यहाँ पे देखी जाती है, लेकिन भाषा परीक्षण यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो डी है वो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि बताइए यहाँ पे एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। किस राजा ने यहाँ पे दी थी, तो वो भगवान ब्रह्मा ने दी थी, आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे किसने दी थी, भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर आपको पेपर अच्छा लग रहा है यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चन है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों परमवीर चक्र जो है वो बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है, आपको इसको ध्यान रखना है, परमवीर चक्र। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो वो है दोस्तों इस्माइल यहाँ पे मर्चेंट। इस्माइल जो मर्चेंट है वो यहाँ पे माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई। इंडिया द्वारा किसने पुस्तक लिखी है,
इस्माइल मर्चेंट ने यहाँ पे ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो जून में मनाया जाता है, 5 जून को यहाँ पे मनाया जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों प्रश्न हर परीक्षा में यहाँ पे हर शिफ्ट में दोस्तों पूछे जाएंगे आपको, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि बताइए जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये हमें दोस्तों बताना है। तो सर फ्रैंक हिटल जो है, सर फ्रैंक हिटल, उन्होंने यहाँ पे क्या आविष्कार किया था, जेट इंजन का आविष्कार किया था। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सामाजिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, ये हमें दोस्तों बताना है। तो वो है दोस्तों क्योरा जो है, क्योरा जो है वो यहाँ पे सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ट्विटर चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, आप वीवो चलाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योरा यहाँ पे नहीं है, सार्वजनिक मीडिया नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये अलग है, ये आपको सार्वजनिक है, इस पर कोई भी यहाँ पे वीडियो देख सकता है, वीडियो बना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो दोस्तों होने वाला है वो क्या होने वाला है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं, तो वो मध्य प्रदेश में है। ज्यादा से ज्यादा वन आपको जो मिलेंगे वो मध्य प्रदेश में दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि बताइए, यहाँ पे दिया बताइए फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, तो यूरो जो है वो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है, यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा। तो जितने भी देश की दोस्तों शास्त्रीय मुद्रा है, जो मुख्य देश है, उनकी जरूर आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है, तो ये यहाँ पे है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा वो यहाँ पे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो बीच की सीमा है उसे तय करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया है दोस्तों वो क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वो दिया है यहाँ पे कि यहाँ पे प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, तो वो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में आता है, मिनेसोटा अमेरिका में आता है, लुइजियाना अमेरिका में आता है, लेकिन अटलांटा यहाँ पे अमेरिका में नहीं है, अटलांटा, इसलिए ये अटलांटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे प्रश्न जो है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बताइए लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, तो वो दोस्तों जो महल जो है वो यहाँ पे भाषा बोली जाती है, दूसरी भाषा तमिल बंगाली हिंदी कुछ नहीं बोली जाती, महल जो है वो बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है उसे हम दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, देखिए दोस्तों वो होने वाला है कि शिवाजी के छोटे बेटे को नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे को नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे, वो है दोस्तों तीसरे छत्रपति कौन थे, वो थे दोस्तों राजा राम। कौन से थे, राजा राम जो थे वो तीसरे छत्रपति थे। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बताना है कि यहाँ पे उड़ीसा के प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ कौन सा एक प्राचीन लोक नृत्य, वो है घुमुरा। घुमुरा जो है घुमुरा वो यहाँ पे उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन नृत्य है। आपको इसे ध्यान रखना है, लोक नृत्य है। ठीक है, घुमुरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया था, तो ये 5 लाख कर दिया गया था। आपको इसे ध्यान रखना है, 5 लाख प्रति माह। ठीक है, यहाँ पे और अपन नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, देखिए भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे दिया है फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर भारत आता है नारियल के वार्षिक उत्पादन में। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे अक्सर पूछने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्य के हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं, कितनी, तो 15 महिलाएं दोस्तों शामिल थीं। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है दोस्तों काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। कौन ने की थी, तो वो है दोस्तों यहाँ पे अस्फाकुल्लाह खां जो खां हैं उन्होंने की थी। बिस्मिल और अस्फाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल ने और अस्फाकुल्लाह खां ने यहाँ पे काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना यहाँ पे की थी। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है दोस्तों वो क्या है, देखिए नेक्स्ट जो होने वाला है वो है कि बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्र में से एक है। बगरू जो है वो बगरू राजस्थान में है। बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध यहाँ पे केंद्र में से एक है, तो वो राजस्थान में। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या है, देखिए
नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है वो है दोस्तों यहाँ पे बताइए कि भारतीय, यहाँ पे बताना है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है, तो वो 4% है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, मतलब नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात 4% है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए हवा महल 1999 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। कौन सी महाराजा द्वारा बनवाया था, तो वो है सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया था। आपको उसे ध्यान रखना है, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री बने थे, किस देश के प्रधानमंत्री थे, ये दोस्तों ध्यान रखना है। तो वो पुर्तगाल के थे। आपको उसे ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो है दोस्तों पुर्तगाल के यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। आपको उसे ध्यान रखना है, पुर्तगाल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है उसे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो है दोस्तों कि बताइए उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और कौन के बीच में हुआ था, तो वेस्ट इंडीज के बीच में दोस्तों हुआ था। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। आपको उसे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसने की थी, तो यहाँ पर चीन ने की थी। आपको उसे ध्यान रखना है। 24 में यहाँ पे अब किसने की थी, 23 में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है बताइए भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था, तो वो है जनरल बिपिन रावत हैं। उन्होंने दोस्तों यहाँ पे चीफ आर्मी स्टाफ के नाम यहाँ पे बताना है, तो वो है जनरल बिपिन रावत है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, वो सिंगापुर में। आपको उसे ध्यान रखना है, 2018 में जो है वो सिंगापुर में आयोजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे अग्नाशय। आपको उसे ध्यान रखना है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कच्ची ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वो है ब्रोमीन। आपको उसे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस तत्व परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, तो वो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या है वो सबसे छोटी होती है। आपको उसे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया है CH3CH2 का सूत्र का सूत्र इथेनॉल का सूत्र है। आपको उसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है, ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक प्रश्न थे दोस्तों, इतने ही थे। उसमें 38 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे जीके जीएस के, जो हमने दोस्तों क्लियर करे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाबा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, अच्छे रहिए। आपको समझ में आया हो तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे।